एक छोटा सा पंजाब का गांव जिसमें चार दोस्त मस्ती में जीते हुए अपनी जिंदगी के हसीन सपने संजोए हुए लंदन जाने की चाहत रखते हैं। एक फौजी अपने ही बिछड़े यार की अमानत वापस लौटाने उसी गांव आता है। उसकी मुलाकात इन चारों लोगों से होती है, लेकिन गरीबी पैसों की किल्लत के कारण उन्हें लंदन जाने के लिए एक नहीं दो नहीं हजारों पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या विदेश ये जा भी पाते हैं या नहीं, और क्यों ये फैसला इनकी लाइफ में इतना महत्व रखता है? हमने डंकी बनाई क्यों? ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे डंकी के टिकट के अंदर। आइए हम समझते हैं इस प्योर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को। जैसा कि हिरानी अपने फ्लैशबैक सीक्वेंसेस के लिए मशहूर हैं, उसी तरह उन्होंने इस फिल्म को भी फ्लैशबैक में ही हमें दिखाया है। कहानी के पहले और अंतिम भाग में हमें प्रेजेंट मोमेंट्स की कहानी देखने को मिलती है। फिल्म की कहानी फास्ट पेस्ड है, कम समय में काफी कुछ हमें देखने को मिलने लगता है और कैरेक्टर्स का किरदार इस्टेब्लिश होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। किरदारों की दुनिया इतनी साफ सुथरी है कि उसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है। जैसा हमें बताया जाता है वो वैसे ही हमें दिखते भी हैं, इसलिए वो कहानी में शॉक नहीं स्मूथिंग एक्सपीरियंस देते हैं। कहानी में अहम किरदार लगभग सभी किरदारों का होने की वजह से हमें कहानी का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें उनके आपसी रिश्ते और आपसी मतभेद और कैरेक्टर की पास्ट लाइफ से भी हम रूबरू होते हैं, जिससे हम काफी जल्दी ये समझ पाते हैं कि कहानी में किरदार क्या चाहते हैं और किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कहानी सरल होने के बावजूद हर मोमेंट में धीरे धीरे इतना गुदगुदाती है कि आपके पेट फटने के चांसेस भी आ जाते हैं। हिरानी अपने सिनेमा में किरदारों को सरल दिखाकर कॉमिक एलिमेंट्स को मजबूत करते हैं ताकि हम पूरी तरह से लाइट महसूस कर सकें। कहानी का दिल शाहरुख खान के कैरेक्टर में हमें देखने को मिलता है, जो ऐसा धागा है जिसमें सारे मोती आपस में जुड़े हुए हैं। पूरी कहानी में शाहरुख का किरदार काफी रिफ्रेशिंग है और उन्हें मजबूती देते हैं उनके साथ के कैरेक्टर्स विकी कौशल और तापसी पन्नू। विकी कौशल ने इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिया है कि उनके पूरे एक्टिंग परफॉर्मेंस की पूरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। विकी जब तक फ्रेम में रहते हैं फिल्म को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और एंगेजिंग बना देते हैं। वहीं तापसी पन्नू और शाहरुख खान का रोमांस काफी रियल और ऑथेंटिक दिखाई पड़ता है। पूरी कहानी डंकी रूट के माध्यम से जो सबसे बड़ा सवाल उठाती है वो है रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज के वीजा प्रोसेसिंग के ऊपर। अगर हमारे पास कुछ चीजों का या कुछ स्किल्स का अभाव है तो कैसे हमारे वीजा को डिनाइड कर दिया जाता है। ये सबसे मजबूत पहलू कहानी का है, जिसके बेस पे पूरी फिल्म टिकी हुई है। फिल्म का ह्यूमर इतना कमाल का है कि हमें कभी भी ये महसूस नहीं होता कि कुछ भी इलॉजिकल है और जबरदस्ती हंसाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट हमें ये महसूस होता है कि किरदारों का जिस तरह का जीवन है उसमें ऐसे मजाक होना लाजमी है। सरल बातचीत में ही फिल्म के डायलॉग इतने बड़े सवाल उठा देते हैं, जिसके लिए फिल्म के राइटर अभिजात जोशी की जितनी तारीफ की जाए कम है। देखो, डायरेक्टर मूवी को टोटली अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बना चुका होता है, इसलिए चाहे कभी किरदार खराब परफॉर्मेंस भी कर रहे हो तो उसे ऐसे एडिट किया जाता है कि वो भी सीन का मजबूत पक्ष बन जाए, जो कि शाहरुख के फर्स्ट हाफ के परफॉर्मेंस में हुआ भी है। शाहरुख का कई जगह परफॉर्मेंस डल हुआ है। शाहरुख के फुल परफॉर्मेंस एनालिसिस के वीडियो में उनके पूरी एक्टिंग के बारे में बात करूंगा ही। राजकुमार हिरानी एडिटिंग में इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि अगर हमें कभी कोई सीन भूल भी गया हो तो बड़ी चतुराई से उसे फ्लैशबैक के सीक्वेंस में दिखाकर रिवाइज करा देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि किरदार क्या सोच रहा है। क्योंकि फिल्म का पूरा क्रक्स कैरेक्टर के इमोशंस के उतार चढ़ाव में ही ऐसी फिल्म में निर्भर करता है, और इसी वजह से मूवी की कलर टोनिंग ब्राइट रखी जाती है, सीन प्रॉपरली कोरियोग्राफ्ड होते हैं और सिनेमेटोग्राफी काफी क्लियर और सटीक होती है। देखिए, इस फिल्म के एंटरटेनमेंट वैल्यू के अलावा जो हमें बात पता चलती है वो जानना हमें बेहद जरूरी है, जो ये मैसेज हमें फिल्म देना भी चाहती है कि किस तरह से डंकी फ्लाइट लेना मजबूरी हो जाती है हमारे देश के लोगों के लिए। इस बात से सब लोग अब तक परिचित नहीं थे और यही उद्देश्य इस मूवी का है भी, कि किस तरह केवल हमारी वेल्थ न हो पाने की वजह से हमें वर्क वीजा नहीं मिल पाता है और हमें इस दौर से गुजरना पड़ता है। ये फिल्म न सिर्फ हमें गुदगुदाती है, नचाती है या लुभाती है, बल्कि दिखाती है हमें दोस्ती के मूल्यों के बारे में, प्यार की अथाह मजबूती के बारे में, और अवगत कराती है हमें हमारी ही उस सोसाइटी से जो आज भी परेशान है वीजा प्रोसेसिंग से। और अगर हम इस पैशन को या मैसेज को इस फिल्म में देख पा रहे हो तो मनोरंजित होना सिर्फ एक माध्यम बन जाता है इन फिल्म्स के लिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज नॉट एवरीथिंग। दोस्तों, अगर आपको मेरा एनालिसिस या नॉलेज थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है या आप उससे सहमत नहीं होते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम वहां डिस्कस करेंगे अपने सारे अनछुए पहलुओं को, जिससे आप और हम एक साथ रूबरू हो सकें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।